मतलब विवाह करने के बाद ही से मतलब लगातार उन लोग धमकी दे रहा था, मेरे घर वाले को भी और हम लोग को भी कॉल करके मतलब धमकी दे रहा था कि जब भी मिलेगा ये करेगा, उसको मतलब मार देंगे तुम लोग को। 17 तारीख को मतलब 7:15 के करीब मतलब टोटो से मतलब आ रहा था मेरा भाई उधर से, और रास्ते में रोक के मतलब गोली मार दिया गया। जिस टाइम हम लाश जला रहे थे बजाते वो कॉल किया है, वो बोल रहा है कि कैसा लग रहा है, हमसे पूछा कि कैसा लग रहा है, हम बोले ठीक ही है, जो तुम किया जो ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया कि अभी ठीक नहीं है, अभी तो 4 और बाकी है। बिहार में अक्सर प्यार में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वही बिहार है जहां प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रेम विवाह में लड़की के परिवार वालों के द्वारा अक्सर लड़के के परिवार वालों को टॉर्चर ही नहीं किया जाता बल्कि उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रेम विवाह के प्रतिशोध में लड़के के भाई की हत्या कर दी गई है और यह पूरा मामला बिहार के नवादा का है। फिलहाल इस वक्त हम लोग नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के वौरी गांव में है और सामने में देख लीजिए ये मृतक का घर है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले यानी 17 तारीख की संध्या में एक युवक की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उनके छोटे भाई ने इसी गांव की एक अंतरजातीय लड़की से शादी किया था और शादी के प्रतिशोध में यानी प्रेम विवाह के प्रतिशोध में इनके भाई की हत्या कर दी गई। अब ये पीड़ित परिवार वाले हैं और पीड़ित परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है, क्योंकि हमारा बिहार जो है वहां अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। लगातार अपराधियों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि इनके भाई की हत्या कर दी गई। इनसे बड़े थे और इन्होंने ही गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था और उसी प्रेम विवाह के प्रतिशोध में हत्या हुई। क्या नाम आपका हुआ भाई जी? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी। जिनकी हत्या हुई उनका क्या नाम था? रोशन कुमार, मेरे से बड़े भाई थे। आपसे बड़े थे जी। आपने ही प्रेम विवाह किया था? गांव की ही लड़की थी? गांव की लड़की थी। क्या नाम था लड़की का? शिल्पी कुमारी। अच्छा, किस समाज की लड़की थी? कुर्मी समाज, महतो समाज की थी। आप लोग किस समाज के हैं? चंद्रवंशी समाज से। चंद्रवंशी समाज के हैं जी। जब गांव में प्रेम विवाह कर लिया उसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ? काफी मतलब विवाह करने के बाद ही से मतलब लगातार उन लोग धमकी दे रहा था, मेरे घर वाले को भी और हम लोग को भी कॉल करके मतलब धमकी दे रहा था कि जब भी मिलेगा ये करेगा, उसको मतलब मार देंगे तुम लोग को। कब आप लोग शादी किए थे? मतलब 9 मई को किए थे हम लोग शादी। 9 मई इसी साल? जी जी, इसी 9 मई 2024 में। जी। अच्छा, कब घटना घटी आपके परिवार के साथ, आपके भाई परिवार के मतलब 17 तारीख को मतलब 7:15 के करीब मतलब टोटो से मतलब आ रहा था मेरा भाई उधर से, और रास्ते में रोक के मतलब गोली मार दिया गया। टोटो से खींच करके? जी, टोटो से खींच करके उसके बाद गोली मारा। 2-3-4 बंदे थे। अच्छा। जो कि एक लगातार मतलब एक माधव कुमार सबसे पहला गोली मारा, उसके बाद बोला है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग भी मारो। उसके बाद उसको पहला गोली पेट में मारा है, दूसरा इधर गर्दन के पास मारा पीछे, और तीसरा सीना में मारा। यानी 3 गोली मारा गया आपके भाई को? 3 गोली मारा गया। तो देखिए ये राहुल है और इनके भाई रोशन की गोलियों से छलनी कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि इन्होंने गांव की ही एक लड़की सिंपी से प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह को इनके परिवार वाले स्वीकार कर लिए, लेकिन लड़की के परिवार वाले स्वीकार नहीं किए और इन लोगों को पहले भी अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। और जैसा कि आप सामने में देख लीजिए जो परिणाम आया, जो रिजल्ट निकल करके आया है, इस परिवार को वो अंजाम भुगतना पड़ा और इनके भाई की हत्या उस दौरान कर दी गई जब इनके भाई टोटो से किसी काम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में टोटो से खींचने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, पहले भी कोई धमकी उनकी मिलता था? जी बिल्कुल, पहले भी कॉल करके धमकी दिया जाता था। घर में मेरा एक चचेरा भाई है, उसको भी पकड़ के मतलब यहाँ पे गाँव में ही। अच्छा। उसको भी मतलब लपड़ थपड़ उस दिन मारा। कितना दिन पहले? मतलब वही 24 मतलब अगस्त को हम बजाते थाना में FIR दिए। FIR का कोई खान सर करके को थे, वो कोई रिएक्शन नहीं लिए, बोले कि जब तक माथा नहीं फटेगा या कुछ भी नहीं होगा तो केस FIR नहीं लिया जाएगा। बजाते उसके बाद मेरी बात भी हुई उनसे, उन्होंने हमसे 20,000 रुपए का मांग किए कि 20,000 रुपए दीजिएगा तो हम आपका FIR करेंगे। नजराना मांगे आपसे? जी, नजराना मांगा गया। जी बिल्कुल। अब फोन पे वो भी मेरे से बात मतलब किया गया है, अगर वो प्रूफ मांगे, गवाही मांगे, उसके लिए भी मतलब वो जो था वो देने के लिए भी तैयार है कि हाँ। काशीचक थाना के पुलिस पदाधिकारी? जी जी बिल्कुल। वो खान एक नाम मतलब उनका खान मतलब हम लोग जानते हैं। कुछ लगा हुआ है, बाकी आतिफ करके ऐसी कुछ है, मोहम्मद जो भी है। अभी भी फिलहाल वो यही काशीचक थाना में है। तो हम लोग का FIR करने के लिए वो बोले कि जब तक सिर नहीं फटेगा या कुछ भी नहीं होगा तो हम FIR नहीं लेंगे। और उसी दिन मतलब उसका भाई मतलब गया
और बोला कि मेरे साथ हम और मेरा बड़ा भाई और 2 चाचा कि हमको घेर के मारा है, और उसका एफआईआर ले लिया गया है। अच्छा। जो कि उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ भी अगर ठीक है, आप तो हमको बोले कि सिर कान फटेगा ये वो तब एफआईआर होगा, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसका एफआईआर किया गया है। उसके बाद जब हम थाना में कॉल किए हैं तो मेरे बोला कि तुम्हारा एफआईआर होगा, 20,000 रुपया मतलब तुम लाके दो या किसी से भिजवा दो, उसके बाद हम तुम्हारा एफआईआर कर देंगे इधर से। तब इस तरीके से अब आपके भाई की हत्या हो गई। जी, अब मेरे तब भाई की पूछिए कि हत्या हो भाई तो हत्या हमारे भाई की कैसे हो जी। गई? अभी वो फिलहाल यहाँ आ नहीं रहे हैं क्योंकि शाहपुर थाना के प्रभारी मतलब अभी इंचार्ज में, तो वही आ रहे हैं और वो खुद नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके बारे में सारी और बजाते हम डीएम सबको भी दिए हैं आदेश मतलब लिखित। एसपी साहब को इसकी शिकायत की है? जी जी बिल्कुल, डीएम साहब को हम क्या डायरेक्टली आश्वासन दिए मिला हैं SP कि बोले थे कि ठीक है इस पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन उसके बीच में ही मतलब फिर ये घटना इन लोग कर दिया। अच्छा, जब से घटना हुआ है तब से आप लोगों को फिर कोई धमकी वमकी? जी बिल्कुल, अभी भी रिकॉर्डिंग में है। जिस टाइम हम लाश जला रहे थे बजाते वो कॉल किया है, वो अपना नंबर से जो यूज कर रहा है उस नंबर से कॉल किया हमको, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बोल रहा है कि कैसा लग रहा है, हमसे पूछा कि कैसा लग रहा है, हम बोले ठीक ही है, जो तुम किया जो ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया कि अभी ठीक नहीं है, अभी तो 4 और बाकी है। 4 हाँ, और अभी बाकी है। मतलब हम लोग 3 भाई और हैं, मतलब और एक 3 भाई आपकी एक पत्नी कि 4 अभी और मतलब बचा हुआ है। यानी वो क्या चाहते हैं, पूरे परिवार हाँ, को पूरे समाप्त परिवार करना को चाहते हैं? समाप्त इसकी भी जी, सूचना आप लोग पुलिस को दी है? जी पुलिस को दिए हैं, बजाते हम एसपी साहब को और डीएसपी सर को और थाना प्रभारी को, सबको रिकॉर्डिंग के साथ अच्छा, यहाँ मतलब सारा चीज। प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को क्या क्या व्यवस्था किया गया? प्रोटेक्शन के लिए अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी अधिकारी या कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। और इसका हम मांग भी करना चाहते हैं कि जब तक हमारा काम मतलब पूर्ण तरीके से हिंदू रीति रिवाज से जो होता है, जो जब श्राद्ध तक कार्यक्रम है, तो जो भी है इसका जब तक समाप्त नहीं होता है, तो हमारा सुरक्षा के लिए जब तक पूर्ति किया जाए, हमसे यही मांग उम्र करें। कितना हुआ है राहुल जी? उम्र 30 वर्ष मतलब 30 वर्ष हुआ है। आपके भाई साहब का उम्र कितना था? तो वही 31 वर्ष था। आप 4 भाई हैं? जी 4 भाई। अच्छा, जिस लड़की को आप लेकर के गांव से भागे, जिस लड़की से आपने प्यार किया, उसका उम्र कितना था? 26 साल है। 26, यानी दोनों बालिग थे? जी जी बिल्कुल बालिग है। फिर भी परिवार वाले को स्वीकार नहीं किए उसके? जी। आगे का क्या कदम होगा, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? आगे का तो हम यही कहना चाहेंगे ना कि जो जैसे कि आप लोग खुद देख ही रहे, प्लस प्रशासन और हर चीज से हम तो यही गुहार करेंगे, मदद मांगेंगे कि भाई हम लोग गरीब इंसान, हम लोग को मदद किया जाए, प्रशासनिक तौर पे भी मतलब किया जाए, और जितना जल्द होता है उसको मतलब अरेस्ट किया जाए पूरी तरीके से। मतलब उसका भाई का जो एक उसका ग्रुप डी में जॉब करता है उसका भाई, छोटा वाला जो है। अच्छा। उसका कहना है कि तुम मतलब मारो सबको, हम जितना भी होगा सारा खर्च हम देंगे। उसका बजाते जिस टाइम गोली मार रहा था तो रोहित कुमार नाम है उसका छोटा भाई का, वो उसको वीडियो कॉलिंग पे लेके ही गोली मार रहा था। तो देखिए, गांव के ही कुछ अपराधी हैं, वो अपराधी नहीं बल्कि सच पूछिए तो अब वो इनके साले हो गए, और साले के द्वारा ही इनके भाई की हत्या कर दी गई, यानी बहनोई के भाई की हत्या कर दी गई है, क्योंकि राहुल ने गांव की ही एक लड़की से प्यार किया और वो प्यार अब पारिवारिक रिश्ता में बदल गया है, क्योंकि इन्होंने उस लड़की से प्रेम विवाह किया और प्रेम विवाह के प्रतिशोध में इनके भाई की हत्या हुई है। अक्सर इन लोगों को धमकी मिलता था, इतना ही नहीं, जब ये अपने भाई का दाह संस्कार कर रहे थे उस दौरान भी इनको फोन करके पूछा गया कि कैसा लग रहा है। तो अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि उस भाई पर क्या बीत रहा होगा जो अपने आंखों के सामने में अपने भाई का चिता जलते हुए देख रहा होगा, और उससे वो आरोपी फोन करके पूछे कि आपको कैसा लग रहा है। ये तो जांच का विषय है, इन तमाम पहलुओं पर जांच किया जाए। और जैसा कि इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि 20 से 25 दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले इन लोगों के साथ मारपीट किया गया, इनके परिवार वालों के साथ, लेकिन थाना में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि विपक्षियों के द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पर मामला दर्ज किया गया और इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके आवेदन पर। अब देखना यह है कि उस पुलिस पदाधिकारी पर यहाँ के वरीय पदाधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाला विषय है। बाकी ये तमाम परिवार जो है वो दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सामने में आपको उनकी मां नजर आ रही हैं, यही इन्फॉर्मेंट है, ये सूचिका है, इन्हीं के द्वारा अपने बेटे की हत्या का एफआईआर दर्ज करवाया गया है। क्या नाम हुआ माताजी आपका? नगीना देवी। नगीना देवी, क्या घटना घटा था चाची आपके साथ? देखिए रहे हैं, यही घटना घटा, मेरा लड़का जो गया
पहले तो ये लड़का शादी किया था, उसके चलते मैंने हम लोग का धमकी वो दे रहा था, कभी भी आओगे सामने मार देंगे। हम बोले ठीक है, जब मारना है तो मेरा घर के सामने आके मार दो। हम बोले, वो बोला कि नहीं, कभी भी हम मार सकते हैं आप लोग का। हम कहे ठीक है, मार देना हमको। मेरा लड़का आ रहा था जमुआमा से टूटो पर, उसको वहां पर वोट पर लगा दिया, वोट ईंटा लगा ब्रेकर लगा दिया जी, और वहां लगा के उसको टोटो रुक गया वहां। उसका बाद रोशन को हाथ पकड़ के खींच के उतार लिया, बोला कि आप नीचे आओ, तो उतर गया। वो बोला क्या बात है, बोला कि क्या बात है, कुछ नहीं है। तो बोला कि नहीं, हम तो कुछ नहीं किए हैं। उसका बाद इतना बात बोला, गोली चला दिया उसको सीना में, एक गोली सीना में मारा। और 2-3 आदमी था पीछे, उसको बोला बांचो देख रहा है क्या, तू भी गोली चलाओ। वो भी एक गोली पीछे से चला दिया, गर्दन के पास से। उसका बाद एक गोली फिर पीठ में मार दिया। कितने लोग थे गोली मारने में? गोली मारने में उन लोग बोले कि हम लोग, मैंने एक टोटो ड्राइवर था, एक मेरा लड़का था, उन लोग 3 आदमी सामने आए हैं। 3 लोग सामने आकर के गोली मारे? हाँ, 3 आदमी सामने आए, और बाकी जो होगा, जो इधर उधर होगा, तो हम नहीं। 3 लोगों ने गोली चार्ज किया, 3 लोगों ने शरीर पे गोली चलाया और ये गोली चला कर। अच्छा, आपके बेटे कितने दिन पहले गांव आए थे? ये मैंने 1 तारीख को आए थे। अच्छा, दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए जी। और उसके बाद ये घटना घटी। शादी वही बगल वाला गांव में ठीक हुआ था। अच्छा, कब शादी होने वाली थी? शादी 2000 मार्च में शादी होने वाला था। 2 तारीख का लगन तिलक था और 5 का मड़वा था, 6 तारीख को बारात था, 6 मार्च को बारात था। ऐसे ही था, दिन तारीख सब बैठा के वो गए थे। उसी दिन मेरा सारा सब जो होता है सारा चीज करके गया, सब साटा उटा सब करके गया जमुआमा से उधर से लौट रहा था, इन लोग गोली मार दिया। तो देखिए, ये माँ है, आप समझ ही सकते हैं उस माँ के दर्द को, उस माँ के दुख को, जिन्होंने अपने बेटे को 31 साल तक पाला और इन्हें विश्वास था कि शायद बुढ़ापे का वो बेटा सहारा होता, लेकिन इनके आंखों आदमी हो के 25 साल 30 साल का उम्र में हम विधवा हो गए थे। मेरा बच्चा लोग सब छोटा छोटा था, किस हालत में कैसे पाले। अब बड़ा हुआ, अब सहारा होगा, छीन लिया मेरा सहारा रहने नहीं दिया। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे? शासन से ही मांग करते हैं कि हम लोग किसी तरह से भी बस हमको रोजी रोटी मिलना चाहिए। बेटा तो चलिए गया, अब हमको, अब कौन हमको देखेगा? देखने वाला कौन है? अब हमको जानबे करते हैं, बहू बेटी तो अपना हाथी में रहता है, बूढ़ी माँ को कौन देखेगा? सहारा उसी के लेके रहे थे। अभी कुमारा था, थोड़ा सहारा हमारा था कि चलो भाई माँ को हम है, वो भी चला गया, मेरा तो कुछ रहा नहीं। तो देखिए, ये पूरे परिवार के लोग हैं जो आज भी डरे और सहमे हैं। पूरे गांव में तनाव का भी माहौल है, क्योंकि गांव की बेटी का मामला है और गांव के ही बेटा का मामला है। प्रेम विवाह के प्रतिशोध में इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अब देखना यह है कि आखिर कब तक पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है जो घटना में शामिल हैं, क्योंकि घटना का लगभग 48 घंटा बीतने वाला है और अभी एक भी अपराधी इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुए हैं।